नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, एआईएस में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। एआईएस के अंदर अब आप कैपिटल गेन को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो इसको यहां पर एआईएस के अंदर जहां पर आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखती है, 200 पेज की, 300 पेज की मल्टीपल एंट्रीज दिखती है। इन मल्टीपल एंट्रीज की आपको समरी जो है वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आपका अलग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर समरी के रूप में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एआईएस में जाकर चेक करेंगे तो आपको मल्टीपल एंट्रीज जो है, यानी पर्टिकुलर एक एक एंट्री जो है वो आपको चेक करनी पड़ती है, लेकिन एआईएस ने ऐसा टूल रखा हुआ है जिसकी मदद से अब आप समरी जो है वो यहां पर ले सकते हैं। यानी कैपिटल गेन निकालने के लिए अब आपके पास समरी यहां पर अवेलेबल है। कैसे इसको करेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कर दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। 8799144520 इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड सर्विस ले सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल हो रही है। लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर 2025, तो 15 सितंबर से पहले फाइल कर दीजिए, अन्यथा आपको 5000 की लेट फीस लग सकती है, और अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो उस केस में 1000 की लेट फीस लग सकती है। तो इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके बातचीत करके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हैं। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आप हमें डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत आपकी आईटीआर जो वो फाइल कर दी जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का, कि एआईएस के अंदर कौन सा ऐसा टूल है जिसके मदद से आप कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की समरी यहां पर चेक कर सकते हैं। यानी कई लोगों के मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, 200 ट्रांजैक्शन होते हैं, 300 ट्रांजैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिनके ज्यादा है वो कैसे यहां पर समरी निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं एआईएस के अंदर कैपिटल गेन कैसे हमको यहां पर चेक करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना और लॉगिन करके आ जाना है एआईएस पे। एआईएस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एआईएस यहां पर आपका आ गया, जहां पर आपकी दो डिटेल आ जाती है। एआईएस पे यहां पर क्लिक करेंगे तो एक तो होगा आपका टीआईएस, यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। यहां पर आपको समरी जो है वो मिल जाती है, जैसे आपकी सैलरी आई है, एफडी का ब्याज आया है, सेविंग का ब्याज आया है, सेल जो है, तो समरी यहां पर मिल जाएगी और यहां पर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एआईएस के अंदर। तो यहां पर हम एआईएस में सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां चेक करेंगे। तो यहां पर आप चेक करेंगे एसएफटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो एसएफटी में यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम आ रही है एक, तो नीचे जो है वो आपकी यहां पर कितने नंबर ऑफ की पेजेस की डिटेल है, 123 पेजेस है। तो इतने सारे पेजेस को रिकंसाइल चेक करना आसान नहीं होता, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट रिलेटेड अदर यूनिट्स जो आपने बेचे हुए हैं। 272 ट्रांजेक्शन यहां पर आपको दिख रहे हैं, 272 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन इधर, 28 ट्रांजेक्शन इधर है, 5 इधर है, 12 इधर है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहां पर ज्यादा है। अब यहां पर एक एक करके ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हैं एक्सेल डाउनलोड करके। तो एक्सेल कहां से डाउनलोड करेंगे? एक्सेल में अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं बल्क में यहां पर आपके पास ऑप्शन दिया है, ये एक्सेल में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जितने भी 200 या 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शन है वो आप एक्सेल खोल के चेक कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका यहां पर दिया गया है, अगर आप एक्सेल में नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको आ जाना है इंस्ट्रक्शन पे, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके लिए ये डाउनलोड की फैसिलिटी दी गई है।
ये नई डाउनलोड की फैसिलिटी जो है वो यहां पर आपके लिए आ गई है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है, एक तो है AIS PDF में, TIS PDF में, लेकिन काम की कौन सी आपकी AIS जेसन में। तो जेसन के अंदर आप AIS की जो यूटिलिटी है उसके अंदर ये जेसन फाइल डालेंगे, तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। तो यहां से हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमसे यहां पर कैप्चा कोड मांगा जाएगा, ये कैप्चा कोड आप डाल दीजिए J5142। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और गो टू एक्टिविटी पे क्लिक करना है। यहां पर आपकी जो एक्टिविटी है वो आ जाएगी। अब यहां पर जो है वो आपको डाउनलोड कर देना, ये डाउनलोड बटन यहां पर दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर देंगे तो आपकी जेसन फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जेसन फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जेसन फाइल जो डाउनलोड हो गई है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको AIS की जेसन फाइल डाउनलोड कर देनी है। अब आ जाते हैं यहां पर आपके पास आना होगा रिसोर्सेस में, और रिसोर्सेस के अंदर आपको यहां पर दिख रहा है यूटिलिटी, यूटिलिटी में आना है और यहां पर आपको दिखाई देगा AIS यूटिलिटी विंडोज में और मैक में। तो आपको अगर विंडोज का है तो विंडोज में कर लीजिए, मैक का है तो मैक में कर लीजिए। तो हम यहां पर विंडोज में जो है इसको क्लिक करेंगे, इसे जो है वो डाउनलोड कर देंगे। ये डाउनलोड आपको करना होगा। ये है AIS की यूटिलिटी जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो आपके AIS के आ जाएंगे। अब ये यूटिलिटी को हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको यूटिलिटी बता दूं तो ये है हमारी यूटिलिटी AIS की, जो है हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी जिसको आपको डाउनलोड करना है। अब यहां पर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको उस फाइल को, जो भी फाइल हमने डाउनलोड करी थी जेसन AIS की, उसको क्लिक करके यहां पर ओपन कर देना है। अब यहां पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपका पासवर्ड क्या होगा, एक तो स्मॉल में आपका पैन कार्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डालना होगा, जिसके बाद ये खुल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, तो यहां पर एंटर करते हैं, पासवर्ड डाल दिया, इसको कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहां पर आपका AIS जो है वो सक्सेसफुली यहां पर इंपोर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं AIS फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली, पैन नंबर आ गया और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अब यहां पर आपको इसको ओके पर क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है और यहां पर आपकी AIS रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आ रही है वहीं आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। TDS TCS SFT की इंफॉर्मेशन आ गई, पेमेंट ऑफ टैक्स की आ गई, डिमांड की आ गई, रिफंड की एंड अदर इंफॉर्मेशन, सारी वही डिटेल आ गई जो आपको ऑनलाइन दिख रही थी। यहां पर हम AIS की यूटिलिटी का यूज कर रहे हैं। अब इसमें नया क्या है ये बताते हैं। तो यहां पर आपको आ जाना है, यहां पर आप देख सकते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटी, यहां पर आपकी कैपिटल गेन रिलेटेड यहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर पूरा डाटा सबसे पहले क्या आएगा, ये पूरा हो गया आपका डाटा सेल ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड, ये पूरा डाटा जो यहां पर आ जाएगा। कैपिटल गेन की समरी आ जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकी समरी भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। यानी आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, ये यूटिलिटी आपको सारे डाटा प्रोवाइड करेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आपका हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, कैपिटल गेन की समरी क्या है, ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डाटा जो है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा डाटा है, जितने भी आपके शेयर्स परचेस थे ये सारे के सारे आ जाएंगे। आप यहां से 100 कर दीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं 100 ट्रांजैक्शन आपके खुल गए हैं। ये आप देख सकते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ये सारे आप कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं, सारे के सारे ये ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर आप कह रहे हैं। ये सारा डाटा आपका जो है वो यहां पर पकड़ लिया इसने, ठीक है। ये तो हो गया आपका सारा डाटा, यानी डिटेल डाटा। अब आ जाते हैं कैपिटल गेन की समरी में। तो कैपिटल गेन की समरी में यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाइफर्गेशन के साथ यहां पर आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स हो गया, अदर देन सिक्योरिटीज है। तो ये सारा विथ क्वार्टर वाइज यहां पर आपको दिखाई देगा डाटा। हालांकि इसमें गलती ये हो रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डाटा यहां पर डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर अभी चल रही है। इसको यहां पर जो ठीक करने की जरूरत है यूटिलिटी को, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेटेड कोई भी डाटा यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिगार्डिंग डाटा जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, अब यहां पर आपको डाटा दिख जाएगा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, शेयर्स और डिबेंचर अगर है और अदर सिक्योरिटी है तो यहां पर दिख जाएगा। सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी, फुल कंसिडरेशन यहां पर आ गया, फिर यहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी विदाउट इंडेक्सेशन, और इसी के साथ आपका जो कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैलेंस जो है
ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ गया। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इसके अलावा अगर नेक्स्ट की अगर बात करें शेयर्स और डिबेंचर है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका डाटा गया। शेयर्स डिबेंचर्स आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, और यहां पर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। नेक्स्ट अदर सिक्योरिटीज है, उसके रिलेटेड भी डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अदर सिक्योरिटीज, सेल वैल्यू आ गई आपकी, कॉस्ट आ गई, और इसमें यहां पर आपका जो बैलेंस है वो आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई भी डाटा जो है वो यहां पर आपको दिखाई नहीं देता लॉन्ग टर्म के केस में। ना ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ना ही इसमें है कोई डाटा, यहां पर भी आपका कोई डाटा नजर नहीं आ रहा है, और अदर सिक्योरिटी इसमें आया तो यहां पर भी आपका 0 होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के केस में यहां पर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। लॉन्ग टर्म का डाटा आपको नहीं दिखेगा, जबकि हमारा लॉन्ग टर्म के डाटा यहां पर था। अगर आप डाटा में जाएंगे, यहां पर आप चेक करेंगे शॉर्ट टर्म, ये रहा आपका लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म डाटा आ रहा है, लेकिन समरी में पकड़ नहीं रहा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेटेड ही डाटा जो है वो यहां पर डिस्क्लोज हो रहा है अभी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस समरी को यूज कर सकते हैं, कैपिटल गेन समरी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको सीधे सीधे यहां पर मिल जाएगा। यही डाटा आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल सकते हैं। शेयर डिबेंचर्स हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, ये डाटा सेल वैल्यू के साथ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ आपकी यहां पर दिखाई देगा। आपको समरी जो है वो आपको दिखाई देगा। इस समरी को आप चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से फिर जो है वो आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको डेट का बाइफरकेशन जरूर करना होगा। यहां पर डेट का बाइफरकेशन नहीं है। 23 जुलाई 2024 से पहले का अगर बेचा हुआ है या बाद का अगर बेचा हुआ है, इसमें यहां पर आपको जो है 15% लग रहा था और यहां पर आपको 20% लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। तो ये बाइफरकेशन आपको करना होगा, जो यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आ गई है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलकर यहां पर आ गया है। तो आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा डेट वाइज। ये एक सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल कितना सेल और टोटल कितना कहां कौन से हेड के अंदर आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कि भाई इक्विटी में कितना है, शेयर डिबेंचर्स के अंदर कितना है, अदर सिक्योरिटीज में कितना है, लॉन्ग टर्म में कितना है, ये चेक करने के लिए है। पर इस पर रिलायबल आप ना रहे, आप अपने तरफ से कैलकुलेट एक बार जरूर कर लें। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।